साथियों नमस्कार। साथियों, बी कीपिंग केवल मधुमक्खी पालने का नाम नहीं है। और साथियों, अगर आपके पास मधुमक्खियां हैं तो आपने उनसे क्या शिक्षा ली है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज हम कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो कि आपको सिर्फ मधुमक्खी पालने तक ही सीमित नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मधुमक्खी पालन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी कीपिंग इंडिया। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बी कीपिंग में ना केवल आपको मधुमक्खी पालन ठीक से करना आना चाहिए, बल्कि साथियों आपको उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। मधुमक्खी पालक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां एक बहुत ही अच्छे सामंजस्य में और एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम को करती हैं, ठीक उसी प्रकार से बी कीपर को भी बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से मधुमक्खियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा सोशल होती हैं, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होता है, पूरी कॉलोनी के प्रति, एक दूसरे के प्रति सारी समझ होती है। तो साथियों, यहाँ भी आपको जो बी कीपर हैं, आपके आसपास जो बी कीपर हैं, उनके साथ मिल करके आपको काम को करना है, अकेले काम को नहीं करना है। तो साथियों, ये काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने अकेले कहीं मधुमक्खी रख ली और काम को कर लिया। साथियों, इसमें जो आपके और जो साथी वर्कर हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं बी कीपिंग का आप ही की तरह, उन सभी के संपर्क में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपसी जो कम्युनिकेशन है वही आपके जो बिजनेस का जो माहौल है, जो आपके मधुमक्खी पालन का जो माहौल है उसको तैयार करेगा। साथियों, अगर आप अकेले रहते हो, एक कुटुंब के साथ नहीं रहते हो, अपने जो और भाई बी कीपर्स हैं उनके साथ संपर्क में बना करके नहीं रखते हो, तो आपकी जो मधुमक्खी पालन है उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। बहुत सारे जो किसान गांव में होते हैं तो उन सभी को नहीं पता होता कि मधुमक्खियां रखने का क्या लाभ होता है, तो वो कई बार मधुमक्खियों को रखने भी नहीं देते। तो आप सबकी जागरूकता, जितने भी बी कीपर्स हैं सभी मिल करके अगर इस बात का एक अभियान चलाएं कि कम से कम किसानों को इसके प्रति जागरूक करें कि उन्हें केमिकल वाली जो चीज़ें हैं वो खेतों में नहीं इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करनी भी हैं तो अगर बी कीपर्स हैं तो हमें किस प्रकार से काम को करना है। तो साथियों, बीज जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा सोशल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर एक दूसरे के लिए मदद करता है। जैसे ड्रोन का अपना काम है, क्वीन का अपना काम है, वर्कर्स का अपना काम है, तो सभी अपना काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मधुमक्खी पालकों का जो समूह है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मैनेज करना है ताकि हम एक ऐसा माहौल बना सकें पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे सभी मधुमक्खी पालकों को बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलें और किसी भी प्रकार की किसी भी एरिए में जाए मधुमक्खी पालन तो सबको बराबर सम्मान मिले, बराबर इज्जत मिले और बराबर सुविधाएं मिलें ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। साथ में साथियों, बी कीपर्स की जो लोकेशन होती है, जब आप एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो और बी कीपर्स की भी नॉलेज होती है आपको कि किस किस जगह पे वो लेकर के जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक व्यवहारिक वो रहता है कि आपस में शेयर करें ताकि दूसरे की जगह आपको पता चल सके, आपको दूसरे की जगह पता चल सके। लेकिन साथियों, इस चीज़ का वो नहीं करना कि आपने अपनी पैरी की जो दूरी है वो प्रॉपर मेंटेन रखनी है ताकि मधुमक्खियाँ जो हैं उनका जो फूड सोर्स है वो क्योंकि लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया में, तो आप अपना अपना एरिया देख करके काम कर सकते हैं। और साथियों, कई बार मधुमक्खी पालन में इतनी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपके 4-5 भाई अगर हैं जो साथ में मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं तो आपस में मिल करके भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जैसे आपने अपेरी का विजिट करना है या कुछ खास काम करना है तो उसमें जो आपके जानकार हैं आपने उनकी मदद करनी है और दूसरों की मदद भी आपने करनी है और दूसरों से मदद भी लेनी है। साथियों, कई बार शहद निकालते हुए लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करके आप सब शहद निकलवा सकते हो, वो उनका करवा लें काम, आप उनका करवा लो। तो इस प्रकार से
तो जो भी नए बी कीपर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पुराने बी कीपर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें और कुछ भी ऐसा अकेले ना करें, कोई ना कोई एक समूह रखें जिनके साथ आप मिलकर के काम को करें और धीरे धीरे अपनी भी एक कम्युनिटी बनाएं। कुछ और नए बी कीपर्स को आप सब तैयार कर सकते हो। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से बीज एक सोसाइटी एक बना करके रखती है, सोशल एक एनवायरनमेंट बना के रखती है अपनी कॉलोनी के अंदर, ठीक इसी प्रकार से अगर हम मधुमक्खी पालक भी उसके व्यवहार से ये सीखते हुए कि हमें बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक होने की ज़रूरत होती है। जब हम साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो उस साइट सिलेक्शन में कोई भी बी कीपर्स जो हैं वो किसानों से जब बात करने जाते हैं तो उसमें भी व्यवहार में बहुत कुशलता चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सबने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लोगों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल का लाभ मिल सके। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।